तो स्टार्ट करते हैं। अब अपने क्या करने वाले हैं, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। देखो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व करने में क्या है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व, ठीक है। मतलब इसमें जो मेरे पास प्रॉफिट या रिजर्व बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है ना, उसको हमें एनालाइज करते हैं। इसको अपने एक सम से समझते हैं, वो जल्दी समझ में आएगा, ठीक। इसमें होगा क्या बेसिकली, क्या कि जो प्रॉफिट या रिजर्व मेरे को कंपनी खरीदने के पहले था और जो बाद में कमाए हैं, उसको बांटना है किसके बीच में, माइनॉरिटी एंड जो अपना होल्डिंग है उनके बीच में बांटना है। तो चलो ये पूरा ही सम करते हैं। मैं सब पढ़ता हूं। बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2019 आर एज फॉलोज। ए लिमिटेड का है, बी लिमिटेड का है। शेयर कैपिटल है 1.5 लाख एंड 50,000, रिजर्व एंड सरप्लस है 20,000, 9,000। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कुछ नहीं है। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल्स है 5,000 और 4,000। नॉन करंट एसेट्स में है 90,000, 50,000। नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट जो कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड में लगा दिया, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड में लगा करके 65,000। करंट एसेट्स में 15,000 एंड 10,000। ट्रेड रिसीवेबल में 5,000 एंड 3,000। नोट्स बोलता है रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व का बैलेंस भी है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी है। रिजर्व का ए लिमिटेड में 10,000, बी लिमिटेड में 5,000 और प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 एंड 4,000। प्लांट एंड मशीनरी का उसी तरीके से ब्रेक करके दे दिया है। चलो इस सब को सॉल्व करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि ए लिमिटेड बोल रहा है कि ए लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अक्वायर किया 1 अप्रैल 2018, यानी कि 1 अप्रैल 2018 के पहले जो भी प्रॉफिट या रिजर्व हुआ है वो सारा का सारा क्या है मेरे लिए, प्री एक्विजिशन, ठीक है। एंड ऑन दैट डेट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वाज 1,000 एंड रिजर्व 3,000। बोलता है ना कि बी लिमिटेड को जब मैंने एक्वायर किया 1/4/2018 को, उस दिन उसके प्रॉफिट एंड लॉस में 1,000 और रिजर्व में 3,000, और आज के दिन में उसके प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हो गया है, रिजर्व का प्रॉफिट का बात करें तो 4,000 हो गया है और रिजर्व का बात करें तो 5,000 हो गया है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, एनालिसिस ऑफ रिजर्व करना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व करना। तो ऐसे बनाएंगे हेडिंग और इसमें 4 कॉलम बनाएंगे बेसिकली, कितना, 4 कॉलम। 4 कॉलम में सबसे पहले होगा ये पर्टिकुलर्स, ये होगा मेरा प्री एक्विजिशन, प्रॉफिट एंड रिजर्व का कॉलम हो गया ये, और ये हो जाएगा मेरा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का, और ये हो जाएगा मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व, ठीक है। देखो सुनो, मैं क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करूंगा कि ये कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट आपको ये सर मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने जिस दिन कंपनी खरीदा उस दिन क्या था प्रॉफिट, यानी कि उस दिन जितना प्रॉफिट था वो पहले कमाया हुआ था, यानी कि फ्री था। और पोस्ट कैसे निकालेंगे कि आज हम कहां करें, सपोज करो कि 1/4/2018 को प्रॉफिट था 1,000, जिस दिन मैंने क्या किया, अक्वायर किया कंपनी। फिर जब मैं लास्ट के दिन बैलेंस शीट बनाने जा रहा था 31/3/2019, उस दिन प्रॉफिट का बैलेंस था 4,000। तो देखो बैलेंस शीट में बैलेंस क्या होता है, क्यूमुलेटिव होता है, मतलब हर साल का जुड़ते में चला आता है। तो अगर एक साल तो 18 को 1,000 रुपए कमा के रखो, लेकिन 31 को दिखा कि 4,000 आपके पास, इस साल कितना कमाया हुआ, 3,000 रुपए। तो 3,000 रुपए क्या हुआ पोस्ट और 1,000 रुपए क्या हुआ फ्री, ठीक है। तो दिखता है तो कैसे करेंगे इसको, देखो बैलेंस इन रिजर्व एज ऑन 31/3/2019, मतलब जिस दिन का आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस इन रिजर्व ऑन 31/3/2019। तो 2019 में आपका बैलेंस कितना था, 5,000, मतलब आज के दिन बैलेंस शीट का वैल्यू कितना है आपका रिजर्व में, 5,000 रुपए। इससे अपने लेस करेंगे क्या कि बैलेंस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, और डेट ऑफ एक्विजिशन कितना था 1/4/2018, और ये बैलेंस कितना था 3,000। तो ये जो 2,000 आया ना, ये क्या हो गया मेरा पोस्ट एक्विजिशन, क्या हो गया मेरा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व। मतलब ये 2,000 रुपए जो हम कमाए हैं ना, ये हम 2018-19 में कमाए, यानी कि हम कंपनी खरीदने के बाद उसमें एफर्ट डाले होंगे तो 2,000 मिले होंगे, तो इसके लिए हम कुछ पेमेंट नहीं करेंगे, ये मेरा कहां चला जाएगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में सीधा 2,000। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है,
ठीक है, ये 2000 चला गया पोस्ट एक्विजिशन। लेकिन ये जो 3000 है डेट ऑफ एक्विजिशन में था, वो तो यहाँ पे आएगा ना प्री में, मतलब ये चला गया यहाँ पे 3000 प्री। तो प्री एक्विजिशन में मेरा 3000 रिजर्व हुआ और पोस्ट एक्विजिशन में मेरा रिजर्व 2000। सेम काम प्रॉफिट के साथ भी करेंगे। तो देखो प्रॉफिट के साथ अगर हम करें तो प्रॉफिट का बैलेंस कितना था, बैलेंस as balance in PL as on 31/3/2020, ये कितना था 4000 था। और लेस करेंगे इससे क्या, बैलेंस इन PL as on 1/4/2018, और ये कितना था, ये था मेरा 1000, तो ये कितना होगा 3000। तो ये 3000 है, ये मेरा क्या है पोस्ट एक्विजिशन, मैंने मतलब बाद में कमाया, कंपनी को खरीदने के बाद में मेरे पास आया वो, तो ये पोस्ट एक्विजिशन क्या चल जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन के प्रॉफिट के कॉलम में, और ये जो प्री एक्विजिशन है ये आ जाएगा, मतलब प्रॉफिट एंड रिजर्व का प्री एक्विजिशन का एक कॉलम, तो रिजर्व का यहां पे और प्रॉफिट का यहां पे, बट पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट अलग से बना, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व अलग से बना, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे, इसका टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो ये होगा 4000, ये होगा 3000 और ये होगा 2000, ठीक है। सो ये बेसिकली मेरा क्या है टोटल है, इसमें से हम क्या कर देंगे, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट अलग कर देंगे और शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी अलग कर देंगे। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, सो माइनॉरिटी का कर देंगे अलग, तो बचेगा क्या अपना बेसिकली क्या सिर्फ होल्डिंग का, तो 1/5, तो 2000 का 1/5 कितना होगा अपना 800, ये कितना होगा 600 और ये कितना होगा 400। तो ये मेरा क्या निकल गया, माइनॉरिटी का इंटरेस्ट, कि माइनॉरिटी का प्री एक्विजिशन में कितना हिस्सा है, माइनॉरिटी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में कितना हिस्सा है, माइनॉरिटी का पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में कितना हिस्सा है। तो ये कितना हो जाएगा 3200, ये कितना हो जाएगा 2400 और ये कितना हो जाएगा 1600। तो ये मेरा क्या आ गया, शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ये मेरा क्या हो गया शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। देखो बेसिकली करना क्या है कि आपको निकालना होगा कि आपका पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व कितना है, या पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट या रिजर्व आपका निकालने के बाद देखो प्रॉफिट एंड रिजर्व निकाल लिया पोस्ट एक्विजिशन, तो इसको क्या बांट दो, पोस्ट एक्विजिशन में चला गया 2000 का रिजर्व और 3000 प्रॉफिट। प्री एक्विजिशन वाला हम यहां पे रख लेंगे और दोनों को लास्ट में टोटल करके देख लेंगे कि माइनॉरिटी का कितना हिस्सा है और अपना होल्डिंग का कितना हिस्सा है। देखो ये तो केस बहुत इजी है, क्यों था, क्योंकि जिस दिन बैलेंस शीट का डेट खत्म होता है ना, मैंने उसी दिन एक्वायर कर लिया था, 31 तारीख को खत्म अगले दिन मैंने एक्वायर किया, तो आराम से बन गया। लेकिन जरूरी थोड़े है कि हम लोग जिस दिन बैलेंस शीट खत्म करें उसके अगले दिन एक्वायर कर लें, हो सकता है मिड ऑफ द ईयर एक्वायर कर लें, मतलब हो सकता है कि 30 सितंबर 2018 को एक्वायर, तो 30 सितंबर 2018 को एक्वायर करते बड़ा तो क्या होता कि 30 सितंबर के बाद जितना है पोस्ट है और 30 सितंबर के पहले जितना है फ्री। हम एक काम करते हैं, डेट चेंज कर लेते हैं और फिर मैंने बोला ना एक्विजिशन डेट पहले केस में कितना था 1/4/2018, अब हो गया मान लो 30/9/2018, ठीक है। अब कितना हो गया 30/9/2018 अब डेट ऑफ एक्विजिशन हो गया। तो जो करना है आप देखो बैलेंस इन रिजर्व 31/3/2019 कितना था 5 बैलेंस ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन हटाओ, यहाँ पे बैलेंस ऑन 1/4/2018 को अब हम देखेंगे तो उस समय डेट ऑफ एक्विजिशन क्यों लिखे थे, क्योंकि दोनों बैलेंस शीट के एंड के बाद ही हो गया था। लेकिन अब करेंगे बैलेंस ऑन 1/4/2018 कितना है 3000, अब ये बचा कितना 2000, अब ये 2000 पूरा का पूरा पोस्ट एक्विजिशन है क्या, क्यों नहीं है, क्योंकि 1/4/2018 से आपका ईयर कब खत्म हुआ 31/3/2019, अगर आपने इसी दिन एक्वायर कर लिया तो इसके बाद वाला सारा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन और जो सारा पहले वाला क्या हो गया प्री एक्विजिशन पीरियड। बट आपने क्या सारा एक्वायर किया है क्या, नहीं, आपने क्या किया बीच में एक्वायर किया, क्या किया है बीच में एक्वायर किया, बीच में यानी कि 30/9/2018। तो आइडियली क्या है आपका यहां से पीरियड हुआ है पोस्ट, लेकिन इसके पहले प्री, साल भर में आपने कमाया कितना है बेसिकली 2000 रुपए कमाया है ना, मतलब रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है 2000 रुपए ट्रांसफर किया। तो ये 2000 रुपए जो ट्रांसफर किया है आपने, क्या ये पूरे साल में किया है कि सिर्फ 6 महीने में किया, पूरे साल में किया है, तो 6 महीने का अलग और 6 महीने का अलग, मतलब ये 2000 सिर्फ पोस्ट नहीं है, 2000 में दो हिस्सा,
6 महीना और ये 6 महीना, तो इस 2 महीना को 2000 रुपए को बांटेंगे, 2000 इंटू 6/12, ये जो बचा हुआ 1000 रुपया चल जाएगा प्री में, यहाँ पे प्री 1000 और पोस्ट लिखा है। तो अगर डेट ऑफ एक्विजिशन ईयर के बीच में हो या फिर ईयर के किसी दिन हो तो उसको प्रोपोर्शनल करना पड़ सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि 30 ना हो सकता है 2 महीने इधर हो और आप 10 महीने इधर हो, तो इसको बांट लेंगे 2/12 या 10/12 हम लोग बांटेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो प्री अलग कर देंगे, पोस्ट अलग कर देंगे। तो इस केस में क्या होगा पता है, ये हो गया प्रॉफिट, सॉरी रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर। ये रिजर्व ड्यूरिंग द ईयर हम लोगों ने 2000 रुपए का ट्रांसफर किया, लेकिन ये 2000 रुपया जो है ये सिर्फ पोस्ट नहीं है, सिर्फ प्री नहीं है, इसमें पोस्ट भी है और प्री भी है। तो हम निकालेंगे प्री एक्विजिशन रिजर्व। ये 3000 तो पूरा है ही, ये 3000 तो पूरा है ही, लेकिन इसमें और आ जाएगा क्या, तो 2000 प्री एक्विजिशन रिजर्व 2000 इंटू 6/12 यानी कि 1000 रुपए यहाँ से जाएगा और पोस्ट अपना निकलेगा पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व 2000 इंटू 6/12 यानी कि ये वाला अब 1000 रुपया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली प्रॉफिट के साथ भी हम सेम काम करेंगे, इस 3000 को प्री में बांट देंगे, तो प्री एक्विजिशन मेरा हो जाएगा 3000 इंटू 6/12 और पोस्ट हो जाएगा मेरा 3000 इंटू 6/12। सो ये 1500 यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 1000 रुपए जो था वो तो था ही, वो तो प्री था ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये वाला 1500 यहाँ और फ्री हो जाएगा और यहाँ पे अब ये 3000 नहीं, यहाँ पे ये 1500 हो जाएगा। तो ये 1500 हो जाएगा, फिर ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा 3 4 5 और ये 6005। बात समझ में आ रहा है। अब इसका हम यहाँ पे 150 निकाल लेंगे, तो ये आएगा 1300, ये आएगा 300 और ये आएगा 200। बात क्लियर हो रहा है। चलो अभी माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद अपना ये आएगा 5200, ये आएगा 1200, ये आएगा, कैलकुलेशन देख लेना भाई, ठीक है। चलो प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन जरूरी नहीं है कि पूरा साल प्री एक्विजिशन होगा, पूरा साल प्री और पोस्ट। बेसिकली हो सकता है कि मिडिल ऑफ द ईयर या फिर मिडिल ऑफ द ईयर या फिर आप 3-4 महीना बाद एक्वायर करेंगे, तो जितना भी आप साल भर में कमाओगे ना उसको प्रोपोर्शनल बेसिस में आपको बांटना पड़ेगा, तब जाके आपका प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का प्रॉफिट सही आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। और इससे किसका एनालिसिस हुआ, किसके एनालिसिस का, होल्डिंग का नहीं, जो सब्सिडियरी यानी कि जिस कंपनी का शेयर्स मैंने एक्वायर किया है उसके प्रॉफिट और रिजर्व को मैंने एनालाइज किया कि कितना प्री है, मतलब प्री वाले के लिए को पेमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जब निकालते थे तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते थे पार्ट ऑफ रिजर्व और पार्ट ऑफ प्रॉफिट का हिस्सा। लेकिन मैंने अगर पोस्ट एक्विजिशन निकाला तो उसके लिए मेरे को पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरा ही है, मैंने ही कमाया ना, मैंने पैसा लगा के कमाया है। लेकिन अगर मैंने प्री किया है तो आपको उसके लिए पेमेंट करना, जो कि हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल रहे थे उस समय सीख चुके थे कैसे माइनस करना। दिस इज व्हाट एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व। कॉपी करना है, आराम से कॉपी कर सकते हो। चलो थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में चलो।